चल भाई लगा जोर, हो लगा। जोर होगा तो लगाएगा। ताजे भाई, तूने मुझे जवानी में नहीं देखा? जिस गली से गुजर जाता था वो गलियां की गलियां खाली हो जाती थी। गलियां तो अब भी खाली हो जाती हैं, बदबू ही बहुत आती है तुम में। हाँ भाई हो गया तेरा, अब मैं लगाऊं? लगा लगा दूं? लगा दे। चल तो फिर ये ले। ओ मोले भाई, तूने तो मेरा मजाक की मजाक में हाथ ही तोड़ दिया। ओ मालिश शालिश करा लेना, कुछ नहीं होता। परसों देखना कबड्डी के दंगल में कैसे जौहर दिखाएगा अपना शहजादा। मोला मोला तेरे बाप का कत्ल हो गया। मोला तेरे बाप का कत्ल हो गया। रंगा 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 ने तेरे बाप को उधर डाला गंडा से। रंगे तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? अब्बा, मौला आ गया। रुको 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 रुको। मौला तू रुक जा, तू आगे इधर नहीं आ सकता। आगे नहीं जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा तो फिर जिंदा क्यों रहूंगा पीर जी? आजा बेटे आजा, और देख मेरे शेरों को, और काट के रख देना तुझे मेरे बेटे। मैं तुझे कह रहा हूं बोले तू इससे आगे नहीं आएगा। तो फिर एक काम करो पीर जी, तुम मेरा ये मुंह भी काला कर दो और मेरी ये नाक भी काट दो, लेकिन मुझे तो अपने पाप के खून का बदला चुकाना है। अगर ये भेड़ बकरियों की बात होती तो मैं आपके कहने से पीछे भी हट जाता। गंडासे के एक बार से ही फटे हुए पेट में से अंतड़ियों को ना उगल डालूं तो मेरा नाम कादा नहीं होए। ओए मेरा गंडासा बहुत जल्दबाज है। और कबड्डी खेलने वाले लाडले बेटे कत्ल का बदला नहीं लेते, रोते हैं और कफन का लट्ठा ढूंढने चले जाते हैं। समझा मोलिया? निकल अब यहाँ से। कलाम अल्लाह का वास्ता अपने अपने घर चले जाओ, वरना बदबख्तो पूरे का पूरा गांव कट मरेगा। तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, इस कलाम पाक का वास्ता है। जा चले जा बोले, ओए बोला चला जा अपने घर। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे और आज के इस नेक काम का अजर भी दे बेटा। चलो
ये क्या मौला भाई, आंखों में आंसू, आप रो रहे हो? क्या मैं रो भी ना? मोलिया, लोग क्या सोचेंगे कि मौला रो रहे हैं? मैं भी तो यही कह रहा हूं ताजे, कि लोग क्या सोचेंगे। उधर मेरे बाप के खून पे मक्खियां उड़ रही है और इधर मैं गली में कुत्ते की तरह दौड़े जा रहा हूं, तुम दबा के अपनी मां के घुटनों से लिपट कर रोने के लिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तू वहां से वापस कैसे आ गया। बेगैरत, बेशर्म, बेहया। अपने बाप की जगह ना तू खुद मर जाता। मोले, चल उठ, लाश को थाने लेके जाना है। पूरे पिंड का यही फैसला है। थानेदार इंतजार कर रहा होगा। चल उठ मेरी जान। ताजे, अब्बा, 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 क्या हो गया अब्बा? अब्बा, ताजे, ताजे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है पुत्र। तू मुझे लेके चल पुलिस स्टेशन। मैं लेके आऊंगी अपने मौले नू। ओ माँ जी, आप एवं ही परेशान हो रही हैं। रपट नहीं दर्ज की थानेदार ने। मेरी खुद बात हुई है थानेदार से। वो यहीं आता ही होगा, चाचे गफूर के पास रुक गया होगा। अभी तक तो नहीं आया, मेरा दिल घबरा रहा है। आता ही होगा। लो वो आ गया। मौले, मेरा पुत्र, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने? ठीक हूं मैं माँ, ठीक हूं। क्यों घबराती है? कुछ नहीं हुआ तेरे मौला को। मेरा पुत्र, कुछ नहीं हुआ। आज अगर तू और तेरा घोड़ा मेरे काम ना आते ना, तो फांसी की रस्सी पर लटक ही गया होता मैं। जब रंगे के पेट को खोलकर मैंने घोड़े की रकाब पर पांव रखा ना, तो आंधी बन गया था तेरा घोड़ा, खुदा की कसम। इसीलिए तो रंगे की लाश थाने में पहुंचने से पहले ही मैं थाने पहुंच चुका था। सारे गांव को पता है कि रंगे का कत्ल मौलिया तूने ही किया है, लेकिन हमारे अलावा किसी को नहीं पता ये कत्ल हुआ कैसे। लेकिन एक बात का तुझे भी नहीं पता, तेरे बाप का कत्ल रंगे के गंडासे से नहीं, बल्कि उसके बड़े बेटे कादे के गंडासे से हुआ था। और रंगा तो अपने बच्चों को हशकार रहा था, और ये बात हर घर और पाताल में गश्त कर रही है।
गुले, क्या है? गुले, गुले, मौले ने कादे को भी मार दिया। क्या कह रहा तू? वहाँ खेतों में उसकी लाश पड़ी है। हाँ चल दिखाता हूँ। दिखा मुझे। ये देख। मौले, तूने रंगे और कादे का कत्ल किया, मानता है कि नहीं? बोल। अभी तो बाकी है मेरे लाल। रंगा का एक भी नाम लेवा बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना मैं तुझे अपने दूध की 32 धारें नहीं बख्शूंगी। मेरे दूध में तेरे बाप का खून शामिल है और तेरे खून में मेरा दूध। मैंने तेरे गंडासे को जंग लगने नहीं दिया। थोड़ी देर सो जाऊं मैं। 10 दिन तक कोशिश करते रहे कि मुझसे कुछ उगलवा लें, लेकिन कुछ उगलवा नहीं सके। मगर सोने नहीं दिया। सोना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। सो जा मेरे बच्चे, सो जा। अभी तुझे बहुत काम करने हैं। फिर मौला इलाके भर की हैबत बन गया। उसका खौफ हर दिल में उतर गया। जहाँ से मौला गुजरता वो राह खाली हो जाती। सलाम मौला भाई। ओए मौलिया, आजा आजा आजा। ओ बैठ जा बैठ जा। ओए अभी अभी ताजा ताजा चिलम चाहिए। ये जूती उतार मेरी। ये दबावा थोड़ा जरा जानदार हाथों से दबा। जहाँ वो बैठ जाता वो ज़मीन इसकी मिल्कियत बन जाती। इसके हाथ में हमेशा इसके कद से भी लंबी तुली फुली लठ होती और जब वो गली के किसी मोड़ या किसी चौराहे पर बैठता तो ये लठ जिस अंदाज से उसके घुटने से आ लगती उसी अंदाज से लगी रहती और गली में से गुजरने वालों की इतनी जुर्रत ना होती कि वो मौला की लठ को एक तरफ सरकाने के लिए कह सकें। अगर कभी ये लठ एक दीवार से दूसरी दीवार तक तन गई तो लोग आते और मौला की तरफ देखते और पलटकर किसी दूसरी गली में चले जाते। औरतों और बच्चों ने तो वो गलियां ही छोड़ दी थीं जहां मौला बैठने का आदी था। मुश्किल ये थी कि मौला की लठ पर से अलांगने का किसी में भी हौसला ना था। रुक।
जानता भी है तू कि किसका गंडासा लांगा है तूने? मौला गंडासे वाले का। मौला भाई, मुझे पता नहीं था मौला भाई। अच्छा, तो फिर चल जा और जाके अपना काम कर। शुक्रिया मौला भाई, शुक्रिया शुक्रिया। मौला का लिबास, उसकी चाल, उसकी मूछें और सबसे ज़्यादा उसका लाउबाली अंदाज, ये सब पहले गांव के फैशन में दाखिल हुए और फिर इलाके भर के फैशन पर असरअंदाज हो गए। ये वही है जो मौला के गले में होता है। अरे यार नहीं है, वो नहीं है। ये वही है मौला, नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, नहीं है भाई, ये वही है, मैंने खुद ने देखा है। ओए, तुझे कैसे पता? तू तो अभी गाँव आया। भाई, जब मैं पहली बार गाँव आया था, मौला पहला बंदा था जिससे मैं मिला था और मैं उसकी लट के ऊपर से गुजर गया। ओए, क्यों झूठ बोल रहा है? तू गुजरा होता तो अभी तक जिंदा थोड़ी होता। लेकिन मौला की जो चीज़ फैशन में दाखिल ना हो सकी वो उसकी लंबी लट थी, तुली फली पीतल के कोकों से हटी हुई, लोहे की शामों में लिपटी हुई, गलियों के कंकरों पर बजती और यहाँ से वहाँ तक फैलकर आने वाले लोगों को पलटा देने वाली लट। और फिर वो गंडासा जिस पर उसकी माँ जंग का एक नुक्ता भी नहीं देख सकती थी। हो जा, जाके चिल्लम ताजा करके ला जा। ये क्या तू दिन रात लट लटकाए गंडासा चुपाए गुल्ले और बुल्ले की राहें तकता रहता है? रंगे के बचे हुए बच्चे चौधरी इलाही बख्श की पनाह में है और वो चौधरी उनसे गाय और बैल चोरी कराने का काम लेता है और वही गाय और बैल मंडी मवेशियों में जाकर बेचता है। बड़े बड़े मुशीर वजीर की दावतें करता है। रोज अखबारों में नाम आता है उसका, रोज। बड़े लंबे हाथ हैं उसके बंदों पर हाथ डालना नामुमकिन है। चल छाड़ यार, जो हो गया सो हो गया, रहने दे अब। इस गांव में सिर्फ एक चौधरी है जो मेरी लठ लांग सकता है, लेकिन रंगे के बेटों को वो भी नहीं बचा पाएगा मुझसे। और तू पागल तो नहीं हो गया? चल और कुछ नहीं तो अपनी जमीनों की देखभाल कर ले। अब अच्छा तो नहीं लगता कि मरासियों से, कमियों से, नाइयों से खिदमतें करवाता फिर रहा है। एक बात का तुझे पता नहीं है, वो मैं तुझे बता देता हूँ, इसमें ही तेरा भला है। माएँ अपने बच्चों को तेरा नाम लेके डराती हैं और लड़कियां तो तेरा नाम सुन के थूक देती हैं। और किसी को बद्दुआ देनी हो तो लड़कियां कहती हैं कि अल्लाह करे तेरा ब्याह मौले से हो। और सुनता है वो, समझ आई है मेरी बात की कि नहीं? हो जा जाके काम कर अपना। और तू क्या पूरे इलाके वालों की गालियां सुनकर उनका ढेर मेरे सामने लगाने आ जाता है? दोस्ती के लिए बड़ा जी गुर्दा चाहिए, बड़ा। और जी छोटा हो गया है तेरा, छोटा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता तू। चल जा, मेरे कंडासे की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, समझा? और चिल्लम लेके आ उल्लू के पट्टे।
घर वालों की गोद में सो गया क्या? मुझे ऐसा लगता है ताजे कि तू तरस खाता है मुझ पर, क्योंकि किसी जमाने में तेरी और मेरी यारी थी, लेकिन अब वो यारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब तू मेरा साथ ही नहीं दे सकता तो वो यारी लेके चाटनी है क्या मुझे? और हाँ, मेरे बाप का खून इतना सस्ता नहीं है जो रंगा और उसके सिर्फ एक बेटे के खून से मेरी आंख बुझा थी। मेरा ये गंडासा तो उसके पोता पोतियों नवासा नवासियों तक पहुंचेगा पहुंचेगा और तू मुझ पे तरस मत खाना, क्योंकि अगर कोई मुझ पे तरस खाए ना तो उसकी ये आंच मेरे गंडासे तक पहुंचती है। कहां मर गया था? आग देखा रहा था जी। चिल्लम देखा रहा था कि दुनिया को देखा रहा था? तरस खाता है, हरामजादे, तरस खाता है, तू भी तरस खाता है। तरस खा रहा है, तरस खा रहा है, तरस खा। कहाँ मर जाता है ये मिरासी? वो जानती भी है तू कि तूने किसका गंडासा लांगा है? जानती है कौन हूं मैं? जानती हूँ, कोई सड़ी से लगते हो, इसीलिए तो तेरी लट तेरे सर नहीं मार दी। ऐसे लुटे लुटे से लगते हो। तरस आ गया था मुझे तुझ पे। तरस आ गया था तुझे मुझ पर? मौला गंडासे वाले पर? मौला? हाँ, मौला, मौला गंडासे वाला।
आजा मासी आजा, अरे आजा, कोई खा नहीं जाऊंगा मैं तुझको। कैसा झूठ बकते हैं लोग। कहते हैं जहां मौला बैठा हो वहां से तो बाव कुत्ता भी दबक के गुजरता है, पर तूने तो मेरे लिए अपनी लठ। वो कौन कहता है? सब कहते हैं, सारा गांव कहता है। अभी अभी कुएं पे यही बातें हो रही थी, पर मैंने अपनी आंखों से देख लिया ना कि मौला बख्श ऐसा नहीं है। सुनो, डर नहीं मुझसे, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुझे। मैं किसी से डर के नहीं रुकी, डरे मेरे दुश्मन। अच्छा, इतना बता दे कि कौन है तू? ये रंगे के छोटे बेटे की मंगेतर है रज्जो। मौला बख्श ये गुल्ले की मंगेतर है। सर, ये अपनी मिर्चें लेती जा। तुझे तरस आया था ना मुझ पर? मौला, तेरी लठ तो यहीं रखी है। वो मासी, ये लड़की क्या यहीं की रहने वाली है? पहले कभी देखा तो नहीं मैंने इसको। यहाँ की है भी और नहीं भी। इसके बाप ने लाम में अपने दोनों बेटों के मरने के बाद देखा कि रोज हल उठा के इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो उसने गाथन के घर की छत उधेड़ी और यहाँ से कोई 2-2.5 कोस ना दूर ढोक बना ली। तो रज्जो अपने बाप के पास रहती है, 3-4 रोज बाद आती है गांव में सौदा सुल्फ खरीदने के लिए, और बस। मौला तो चुपचाप अपने घर वापस चला गया, लेकिन गांव भर में ये खबर आंधी की तरह फैल गई कि आज मौला अपनी लठ एक जगह रखकर भूल गया। बातों बातों में रज्जो का 1-2 बार नाम भी आया, मगर दब गया। रंगे के घराने और मौला के दरमियान सिर्फ गंडासे का रिश्ता था, और रज्जो रंगे ही की बेटी की मंगेतर थी, और अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती।
रज्जो, आज बहुत दिनों बाद गांव आई तू। क्यों? मैं तो कल आई थी, परसों भी आई थी और तरसों भी आई थी। तरसों थूम और प्याज खरीदने, परसों बाबा को हकीम के पास लेकर, कल ऐसे ही आई और आज ये घी बेचने आई हूँ। कल वैसे ही आ गई? क्यों? हाँ, वैसे ही आई थी। सहेलियों से मिलने का जी चाहा तो आ गई, मिली और चली गई। तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, घी बेचेगी? हाँ, बेचना तो है, लेकिन तेरे हाथ नहीं बेचूंगी। मेरे हाथों नहीं बेचेगी? क्यों? क्योंकि तेरे हाथों में मेरे रिश्तेदारों का खून है। देख रज्जो, मेरे इन हाथों में खून है और ना जाने कितना खून मजीद चढ़ेगा, लेकिन तुझे घी बेचना है और मुझे घी खरीदना है। चल तू मेरे हाथों ना बेच, मेरी माँ के हाथों बेच दे। अच्छा चलो फिर, ठीक है। चल चल आजा आजा। तो माँ, वो ये सारा घी खरीद ले। नहीं, वो कुछ दिनों बाद मेहमान आने वाले हैं तो सोचा कि काम ही आएगा। ले मासी, रगड़ कर सूंघ ले, सुबह गरम किया है, ताजा मक्खन है, सूंघ ले पहले। ना ना, मैंने नहीं सुना बेटा, मेरा रोजा मकरू होता है ना। तो फिर अब? ओ मौले, बाहर आ, चल जल्दी आ, चौधरी मुजफ्फर के लोग आए हैं। चौधरी का पिछले महीने जो चोरी का माल नहीं रोका था आपने, उसी सिलसिले में आए हैं। कहते हैं चौधरी का पैगाम लेके आए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि रंगे के दोनों बेटे भी साथ आए हैं। कमाल है। किस जुर्म की सजा में तुम लोगों को तुम्हारे चौधरी ने मरने के लिए मौला की नगरी में भेज दिया? पहले अपना गंडासा परे कर, फिर बात कर। हम खाली हाथ आए हैं। चल, रख दिया। बोलो, क्या बात है? तुमने चौधरी मुजफ्फर का माल रोका था। हाँ, तो चौधरी ने तुम्हें उसका इनाम भेजा है और कहा है सबके सामने उसे तुम्हारे हवाले कर दो। इनाम? तो आखिर बात क्या है? मिले, दे दे इनाम। ये बात थी। मौला!
चौधरी को मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि उसका इनाम मुझ तक पहुंच चुका है और इस इनाम की रसीद मैं तुझको ही देता, लेकिन तुझे तो दूल्हा बनना है, इसलिए रसीद मैं चौधरी को खुद पहुंचा दूंगा। चल यहाँ से। मौलिया, जब गुल्ले ने तुझे थप्पड़ मारा तो तू चुप करके भी गया? हाँ? अरे तू तो मेरा हरानी बेटा है ना? तेरा तेरा गंडासा क्यों नहीं उठा? हाँ? तू रो रहा है? तू रो रहा है? हाँ। क्या रो भी रहा?